हेलो एवरीवन। तो इस चैनल पे गाइस टेंस का सीरीज चल रहा था। हमने प्रेजेंट परफेक्ट तक तो देख लिया था। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसको एक बार देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्चुअली होता क्या है गाइस, यूँ समझिए। मैं एक चित्र के माध्यम से पहले समझाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर एक लड़की है, ये लड़की है। अब ये लड़की रो रही है, हमें लड़की रोती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी हमें रोती हुई दिखाई दे रही है, मतलब प्रेजेंट टाइम है। दिस इज द प्रेजेंट टाइम। और प्रेजेंट टाइम में ये रो रही है। हम सारे लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं कि अरे अरे तो रो रही है, रो रही है। तो अभी जो हमें दिखाई दे रहा है, सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है कि लड़की रो रही है। हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये लड़की सुबह से रो रही है, दोपहर से रो रही है, कल रात से रो रही है, ये नहीं पता। सिर्फ अभी लाइव दिख रहा है रो रही है। तो अगर लाइव ये रो रही है तब तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि भाई दिस गर्ल इज क्राइंग, दिस गर्ल इज क्राइंग, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई बंदा आया, वो हमसे कहता है कि अरे यार ये 2 घंटे से रो रही है भाई, 2 घंटे से रो रही है। अब जैसे किसी ने हमसे बोल दिया कि भाई ये लड़की 2 घंटे से रो रही है। अब अगर आपने गलती से ऐसा बोल दिया इंग्लिश में कि दिस गर्ल इज क्राइंग फॉर 2 आवर्स, यहीं पर आपकी अंग्रेजी गलत हो जाएगी, दिस इज रॉन्ग। ना तो आप यहां पर द गर्ल इज क्राइंग कह सकते हैं, इज बोलेंगे और फॉर 2 आवर्स बोलेंगे, सेंटेंस गलत है। आप में से कुछ लोग तो और महागलत इंग्लिश बोलते हैं, वो बोलते हैं दिस गर्ल इज क्राइंग और कहते 2 घंटे से। अच्छा, से मतलब तो फ्रॉम होता है, वो फ्रॉम लगा देते हैं, फ्रॉम 2 आवर्स। तो ये इसको बोलेंगे महागलत इंग्लिश। तो ऐसी गलतियां ना करें। तो अब इस हालात में हमें क्या करना चाहिए? तो इस हालात के लिए ही बना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि इस टेंस का इस्तेमाल हम करते हैं कि अगर सब्जेक्ट ने किसी काम को पास्ट में शुरू किया और प्रेजेंट टाइम तक वो कर ही रहा है, वो उस काम को कर ही रहा है, तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। देखिए कैसे। तो अब ये जो लड़की है, मान लेते हैं कि ये लड़की पास्ट में इसने रोना शुरू किया। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, मतलब पास्ट, ये इसका पास्ट टाइम है। पास्ट में रोना शुरू किया, रोती रही और अब तक वो रो ही रही है। तो देखो पास्ट से शुरू हुआ और ये प्रेजेंट तक ये रो रही है कि नहीं रो रही, अब तक इसका रोना चालू है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, स्ट्रक्चर बदल जाएगा कि अगर आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, प्लूरल, तो आपको इनके साथ लगाना पड़ता है हैव बीन। अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट या कोई भी नेम है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है, क्या बोलते हैं इसको, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसमें अगर आता है तो आपको लगाना पड़ेगा हैज बीन। अब इज नहीं चलेगा, आर नहीं चलेगा, एम नहीं चलेगा, ये आपको लगाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे भाई? हमारा जो स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा कि भाई सब्जेक्ट या तो हैव बीन लगेगा या हैज बीन लगेगा। चूंकि कंटिन्यूटी है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में रहेगा, आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दो। उसके बाद आपको यहां पर क्या करना है, आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, या तो सिंस या फॉर। वो आपको याद करना पड़ेगा कब सिंस कब फॉर लगेगा। उसके बाद आप यहां पर जो भी टाइम है उस टाइम को दिखा दीजिए। जैसे अगर आपने कहा कि भाई मान लो कि सोनिया 2 घंटे से रो रही है, कि सोनिया लेट से 2 घंटे से रो रही है, तो आप कैसे बोलोगे, सोनिया हैज बिन क्राइंग। अब यहां तक क्लियर है। अब 2 घंटे हैं, अब 2 घंटे के लिए मैं फॉर लगाऊं या सिंस लगाऊं, ये मैं फॉर या सिंस में अभी सीखूंगा, अभी आपको सिखाया जाएगा तो आप सीख लीजिए। तो फॉर 2 आवर्स, सोनिया हैज बिन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, बनकर तैयार हो गया। अगर यहीं पर कोई ऐसा बोलता है कि भाई सोनिया इज क्राइंग फॉर 2 आवर्स, तो ये सेंटेंस हो जाएगा गलत, रॉन्ग। तो सिचुएशन में आपको और दिखाता हूं। ये एक बुक देखिए,
इस बुक में हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसके अंदर आप यहाँ सीन देखिए, ये एक बस स्टॉप का सीन है, बस स्टॉप है। बस स्टॉप पे देखो ये सब इंतजार कर रहे हैं, तो ये लड़की यहाँ पर डायलॉग बोल रही है। क्या बोल रही है? पढ़ के देखिए कि वी हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 20 मिनट्स। आखिर इसने वी आर वेटिंग क्यों नहीं कहा, वी हैव बीन वेटिंग कहा है। यहाँ पे कह रही है कि वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर द फिल्म, ये करेक्ट है कि हमें भैया लेट हो जाएगा, हम लेट होने जा रहे हैं। बट यहाँ जो कह रही है कि वी हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 20 मिनट्स, यानी कि हम 20 मिनट से यहाँ वेट कर रहे हैं, यानी कि 20 मिनट पहले हम यहाँ आए थे और तब से लेकर अब तक हम वेट ही कर रहे हैं जी। तो देखो यूज हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे आपको यूज करना है। गेटिंग द पॉइंट? चलो अब आते हैं कि आप समझ गए कि पास्ट से प्रेजेंट तक काम हो रहा है। अब एक आपको सेंस कहाँ कहाँ लगाना है। तो किताबों में तो लिखा होता है कि भाई पॉइंट ऑफ टाइम, जहां भी एकदम फिक्स्ड पॉइंट हो आप सेंस लगाओ। लेकिन पॉइंट का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब हम पॉइंट किसको समझेंगे? मान लीजिए कि यहां पर एक लड़की है, ओके, अब यहां पर एक लड़का है, ठीक है। अब इस लड़की ने इस लड़के को लेट से कुछ कह दिया, मारा, पीटा, गाली दे दी, कुछ भी इसके साथ किया। अब जब ये किया, जैसे ही मान लो इसको थप्पड़ मार दिया, जैसे इसको गाली दे दी या प्रपोज किया, जब जैसे किया, जिस वक्त किया, वो एक पॉइंट हो गया। ये एक पॉइंट, ठीक है, ये एक पॉइंट। तो पॉइंट का मतलब है कि जब घटना घटी, जैसे कुछ हुआ, वो पॉइंट हो गया, ठीक है। अब उस पॉइंट पे जब उसने आई लव यू कहा या जब उसने थप्पड़ मारा, उस पॉइंट को अगर मैं देखूं, उस पॉइंट पे कुछ 3:25 हो रहे थे। तो यानी कि ये 3:25 पे उसने थप्पड़ मारा, तो 3:25 किस डिपार्टमेंट में आएगा? सेंस में आएगा। ऐसे समझिए, जब उसने उसको थप्पड़ मारा उस समय मान लीजिए कि 16 अक्टूबर था, तो 16 अक्टूबर किस में आएगा? सेंस में आएगा। जब उसने उसको गाली दी उस समय मान लीजिए कि वो लेट्स से कि अक्टूबर का महीना था, हम डेट भी नहीं बता रहे, सीधा अक्टूबर कह रहे, तब भी सेंस होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई घटना घटती है, उस वक्त जो आपका टाइम होता है, जो आपका डेट होता है, जो आपका मंथ होता है, जो आपका ईयर होता है, वो सारा का सारा किसमें आएगा? सेंस में आएगा। अगर उस समय मॉर्निंग का समय है, आफ्टरनून का समय है, अगर वो इवनिंग का समय है या वो नाइट का समय है, ये सारा का सारा किस में आएगा? सेंस में आएगा। अगर आपके लाइफ का कोई बचपन है, चाइल्डहुड है, या आपका कोई एडल्टहुड है, ये सारा का सारा सेंस में आएगा, ठीक है। तो अगर मैं किसी इवेंट का नाम लेता हूं, अगर मैं कहता हूं कि किसी का एक्सीडेंट, किसी का मैरिज, किसी का बर्थडे, ये सब पॉइंट है। बर्थडे, किसी का डाइवोर्स, किसी की डेथ, ईटीसी, ये सब किस डिपार्टमेंट का है? सेंस डिपार्टमेंट का है। कैसे? देखिए, अगर मैं बोलूं कि भाई मैं सुबह से तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई हैव बिन थिंकिंग अबाउट यू सिंस मॉर्निंग। मैंने यहां पर सिंस लगाया, क्यों? क्योंकि मॉर्निंग है, मॉर्निंग के साथ सेंस लगता है। या तो आप रट लीजिए, अगर मैं बोलता हूं कि भाई कल रात से मैं एक मूवी देख रहा हूं, या मैं कल रात से लेट से कुछ लिख रहा हूं, तो आई हैव बीन राइटिंग समथिंग कल रात से, सिंस लास्ट नाइट के लिए लग गया। ये होता है सेंस। अच्छा, अगर मैं यहां पर ऐसे बोलूं, याद रखिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस होगा। कैसे लॉन्ग होगा? अगर मैं कह दूं कि भाई जब से तुमने मुझे छुआ है, तब से मैं सबसे तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं,
थोड़ा सेंटेंस बड़ा हो गया। अब याद रखो कि जब से तुमने मुझे छुआ है, मतलब ये लड़की है, इस लड़की ने अगर मुझे टच किया, तो टच किया, वो टच करना ही पॉइंट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर मैं बोलूंगा कि जब से तुमने मुझे छुआ है, तो मैं इसको बोलूंगा सिंस, और सिंस के बाद मुझे पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना होगा कि सिंस यू टच्ड मी। अब पूरा सेंटेंस क्या होगा भाई? मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं सबसे, आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट यू, आई हैव बीन टॉकिंग, या आई हैव बीन टॉकिंग टू एवरीवन, आई हैव बीन टॉकिंग टू एवरीवन अबाउट यू, सबसे तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं जब से तुमने मुझे छुआ है, सिंस यू टच्ड मी, है कि ना? अगर मैं बोलूं कि जब से उसकी शादी हुई है वो रो रही है, जब से उसकी शादी हुई है वो रो रही है, तो आप ये हुई है पे ध्यान मत देना कि है आ रहा है, सिंस में आपको पास्ट इंडेफिनिट ही लगाना है कि जब से उसकी शादी हुई है। तो कैसे बोलोगे? वो रो रही, पहले बोलो कि शी हैज बीन क्राइंग सिंस शी गॉट मैरिड। हो गया ना? ये है सिंस का मजा गाइस। चलिए अब आइए, जब आप लास्ट वर्ड का यूज करते हो, लास्ट, तो अगर लास्ट के बगल में आ जाए लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, तो आप यहां पर सिंस लगा लेना। जैसे कि पिछले हफ्ते से वो अंग्रेजी सीख रहा है, यानी कि वो पिछले हफ्ते से इंग्लिश सीख रहा है। कैसे बोलोगे? ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश पिछले हफ्ते से। तो लास्ट आपको लगाना है, तो आपको सिंस लगाना होगा कि सिंस लास्ट वीक। क्लियर है? लेकिन याद रखना, इसी लास्ट में अगर आपने काउंटिंग लगा दी 1 2 3 और यहां पर आपने बोल दिया मंथ्स, ईयर्स या वीक्स, तो आपको अब फॉर लगाना पड़ेगा। याद रखिएगा, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। यानी कि मैं बोलूं कि यार वो पिछले 2 हफ्तों से, मैं काउंटिंग लगा रहा हूं, पिछले 2 हफ्तों से इंग्लिश सीख रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 2 वीक्स। देख रहे हो, यह है सच्चाई। तो लास्ट को समझ गए, वीडियो को बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब है कि फॉर का जो यूज होता है वो जनरली क्या होता है? फॉर का यूज होता है काउंटिंग के लिए। ये जो काउंटिंग है ना, काउंटिंग के बगल में आप लिख दो डेज, मंथ्स, ईयर्स, वीक्स, etc, या आप लिख दो अ लॉन्ग टाइम, कुछ भी लिख दो, इन सब के अंदर आपको फॉर लगाना है। या आप लिख दो मेनी ईयर्स, मेनी मंथ्स, या आप लिख दो फ्यू ईयर्स, फ्यू मंथ्स, etc, सब में आपको फॉर लगाना है। कैसे? अगर मैं कहता हूं कि तुम, काउंटिंग लगाता हूं 3, तुम 3 दिनों से मुझे परेशान कर रहे हो, तो मैं क्या बोलूँगा? यू हैव बीन ऑल बॉदरिंग मी, बॉदर करो, यू हैव बीन बॉदरिंग मी फॉर 3 days। बनकर तैयार हो गया। तुम लंबे समय से मुझसे बात नहीं कर रहे हो, मैं क्या बोलूँगा? यू हैव नॉट बीन टॉकिंग टू मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। देख रहे हो, फॉर लग रहा है। ये हो गया। जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बोलोगे तो नेगेटिव में आपको हैव नॉट बीन बोलना होगा, हैज नॉट बीन बोलना होगा। शॉर्ट करोगे तो हैवेंट बीन या हैजंट बीन बोलोगे। जैसे कुछ दिनों से मैं स्टडी नहीं कर रहा हूं, तो आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर फ्यू डेज, ऐसे बोल सकता हूं। ठीक है? इंटेरोगेटिव में अगर मुझे बोलना है भाई क्या तुम सुबह से खेल रहे हो, तो मैं हैव को पहले उठाऊंगा कि हैव यू बीन, मेरा हैव यू बीन, और हैज के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा वो, और यहाँ पर बीन आएगा। ये स्ट्रक्चर चलता है। तो हम कैसे बोलेंगे? क्या तुम सुबह से खेल रहे हो?
हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगर कोई बोले तुम सुबह से कर क्या रहे हो भाई, तुम सुबह से क्या कर रहे हो, तो कैसे बोलोगे? पहले WH उठाओ, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। अगर आपने ऐसा बोल दिया कि व्हाट आर यू डूइंग सिंस मॉर्निंग, तो दिस इज रॉन्ग, आर नहीं बोल सकते आप, ठीक है। अगर आपको बोलना है कब से, तो कब से की दो इंग्लिश होती है, एक होती है हाउ लॉन्ग, एक होती है सिंस व्हेन। लेकिन सबसे ज़्यादा हाउ लॉन्ग चलता है, कम से कम 99% हाउ लॉन्ग का यूज़ होता है। सिंस व्हेन का क्यों नहीं होता है कि ऐसा था पहले, कभी सिंस व्हेन में अगर कोई सवाल पूछेगा तो सिंस में ही जवाब देना है, बट हाउ लॉन्ग में वो कैसे भी जवाब दे दो। जैसे किसी ने बोला भाई तुम कब से इंग्लिश सीख रहे हो, तो आप कह सकते हो कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। जवाब में आप भाई मैं 2 महीने से सीख रहा हूँ, तो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। मैं जनवरी से सीख रहा हूँ, तब भी कह सकते हो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। ये सेम था, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर एक पॉइंट आता है, वो पॉइंट यहाँ पे मैं बताता हूँ। ऐसे यहाँ पर लिखा है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, यानी कि तुम कब से वेट कर रहे हो, ठीक है। और तो टाइम है 7 o'clock है, तो यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल हुआ कि यू हैव बीन प्लेइंग ऑन दैट कंप्यूटर सिंस 7 o'clock। यहाँ पर एक वर्ड है जैसे रिसेंटली है या लेटली है, इन दोनों का मतलब होता है हाल से ही, हाल ही फिलहाल में। तो रिसेंटली और लेटली के साथ जो है आप कैसे यूज़ करोगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई हैवेंट बीन फीलिंग वेरी वेल रिसेंटली। रिसेंटली बोलोगे तो कोई सिंस या फॉर नहीं आता है, और इसका मतलब क्या माना जाएगा कि अभी हाल फिलहाल से वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। तो जैसे व्हाट हैव यू बीन डूइंग लेटली, लेटली का मतलब भी होता है कि हाल ही फिलहाल में, तो हाल फिलहाल मतलब अभी हाल फिलहाल से लेकर अब तक तुम क्या कर रहे हो, ये वाली फीलिंग आती है। तो अंग्रेज लोग इसका यूज़ करते हैं, अभी ज़्यादा इधर अपने तरफ ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट आप चाहो तो कर सकते हो। तो बस यही था दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। यही था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो डेली लाइफ में इंसान कितना यूज़ कर सकता है। एक बंदा ऐसे बैठ करके बोल रहा है कि अच्छा 2 घंटे से मैं किचन में खाना बना रही हूँ और तू हल्के में ले रहा है, तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बोलेगा कि मैं बना रही हूँ भाई, आई हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। तो थोड़ा सा आप वैल्यू दिखाते हो कि भाई 2 घंटे से कर रहा हूँ। या आप किसी को बोलते हो कि भाई साहब, जैसे मैं बोलूँ कि 2004 से पढ़ा रहा हूँ मैं, हल्के मत ले, तो ये मैं वो दिखा रहा हूँ, एम्फेसाइज कर रहा हूँ, अपनी बातों को रख रहा हूँ कि भाई इतने साल से पढ़ा रहा हूँ। तो इसके लिए यही टेंस चाहिए। मैं कैसे बोलूँगा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2004। ये है, ठीक है। मन में सवाल आता है कि क्या बिना सिंस फॉर के हैव बीन हैज बीन चलता है? विदाउट सिंस फॉर। तो एक मैंने बोला ना, एक तो रिसेंटली वाला बोला, एक लेटली वाला बोला। इसमें मैं बोलूँ कि आई हैव बीन वॉचिंग इंग्लिश मूवीज लेटली। तो इसमें सिंस फॉर नहीं आया कि मैं हाल फिलहाल से ही इंग्लिश मूवीज देख रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कुछ भी ना लगाऊँ, मैं बोलूँ कि सी आई हैव बीन वॉचिंग यू, मैं यहाँ पे रह जाऊँ, कोई सिंस फॉर ना लगाऊँ, तो क्या इसका कुछ मतलब बना? हाँ बना ना। आई हैव बीन वॉचिंग यू का मतलब भी बना कि मैं तुम्हें देखता आ रहा हूँ, मतलब अभी नहीं देखता हूँ, अभी तो नहीं देख रहा हूँ, देखता आ रहा हूँ, तुम्हें वॉच करता आ रहा हूँ, मतलब तुम पे निगरानी रखता हुआ आ रहा हूँ, यानी कि लंबे समय से आ रहा हूँ। मैं टाइम नहीं बता रहा हूँ कि 2 साल से 5 साल से, बट हैव बीन से क्लियर है कि अभी, सिर्फ ये मत समझो कि सिर्फ मैं अभी तुम्हें वॉच कर रहा हूँ, काफी दिनों से वॉच करता आ रहा हूँ मैं, हैव बीन वॉचिंग यू। तो अगर आप बोलो कि आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग, तो इसका मतलब क्या समझ में आएगा कि बंदा अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, लेकिन लंबे समय से प्रैक्टिस करता आ रहा है। यस, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू एवरीबॉडी।